आप देख रहे हैं आजादी तक न्यूज। आज आप लोग को ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो कि रिपोर्टिंग करता है, और उससे हम लोग जानेंगे कि मनीष कश्यप के बारे में साहेब जी का क्या राय हमारे है। तरफ से प्रणाम। और मैं बताना चाहता हूं कि एक मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है और था भी, जिन्होंने आज तक जो करके दिखाया है, ये किसी मनीष पत्रकार की कश्यप बस की। सच्चाई का साथ दे रहा था तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों किया गया, आप बताइए साहब देखिए, जी। कहावत में कहा गया है कि इंसान को बस करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। अगर रास्ता ढूंढता है तो ऊपर वाला रास्ता भी निकालता है उस रास्ता को काटने के लिए। कहीं ना कहीं आप देखे होंगे, रास्ता चलते चलते कहीं एक रास्ता सीधा नहीं गया है, कहीं ना कहीं तो टर्निंग लिया है, कहीं ना कहीं तो कटा है रास्ता। क्योंकि मैं इस बात से यह चीज मतलब प्रमाणित करना चाहता हूं कि जो सच्चाई है ना, वो एक दिन ना एक दिन दिखेगा इंसान को, और दिख रहा है। अगर इंसान, कहावत में कहा गया, सच्चाई परेशान होता है पराजित नहीं। क्योंकि अभी वही परेशान है, पराजित नहीं। पराजित होगा ही नहीं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा चीज है ना, इंसान अगर सच को नहीं चुनेगा ना, तो कब से ये पृथ्वी जो है ना, जानवर के लेवल में आ जाता। अभी तो मनुष्य के लेवल में है ना, वही एक इंसानियत के नाते। अगर इंसानियत नहीं रहता ना, तो ये पृथ्वी में आपको एक भी व्यक्ति नहीं मनुष्य मिलता। क्योंकि सभी, इससे पहले आपको पता होगा कि कई युगों पुराने कि आदमियों को कपड़ा पहना नहीं जाता था, पहनाया नहीं जाता था, एक जानवर की तरह रहा करता था। क्योंकि उस टाइम जो था, इस युग में, इस समय के अनुसार, उस टाइम ना तो इंसानियत के नाते था, ना तो कुछ सोचने शक्ति की बात किया करता था। क्योंकि एक कहीं ना कहीं उस टाइम झूठ का खेती किया जाता था। इसीलिए वैसा दृश्य देखने के लिए मिलता होगा। क्योंकि आप लोग नहीं भी देखे होंगे तो आप पहले का युग को, मतलब यूट्यूब या गूगल या क्रोम पे आप सर्च मार के देख लीजिएगा कि पहले के आदमी किस तरह का जिंदगी जिया करते थे। देखिए, पहले का टाइम तो अलग था, जैसे कि पहले ना तो खाने के लिए कुछ मिलता था ना पीने के लिए। और क्योंकि इसी प्रकार से अभी वैसा व्यवस्था बनाना चाह रहा है। कई होते हैं ना, वो फर्जी दलाली, वही चाह रहे हैं कि उस तरह से मनुष्य एक जानवर बन जाए। हमें जो करना होगा वो करेंगे। क्योंकि आजकल ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हर एक इंसान पढ़ता लिखता है। और सबसे पहला मैं बताना चाहता हूँ कि आदमियों को शिक्षा एनी टाइम लेना चाहिए। क्योंकि आधी पेट खा ले ये मंजूर है, अगर शिक्षा नहीं है ये जिंदगी भी बेकार है। मनुष्य की जिंदगी ये बेकार है, जानवर की जिंदगी जैसे जिया जाता है। अगर आप शिक्षा नहीं लिए हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने बाल बच्चे को शिक्षा दीजिए। अगर आज मनुष्य का सब शिक्षा नहीं लिए होते तो क्या इतने ब्रह्मांड को हिला सकता था? क्योंकि उनके पास एक शिक्षा के माध्यम से हुनर मिला है, जो वो हुनर किसी के माध्यम से नहीं मिलने वाला था। मैं इसीलिए कहता हूँ कि शिक्षा हर एक बच्चा को चाहिए। शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है, जिन्होंने पिया है वही दहाड़ा है। आज मनीष कश्यप ने शिक्षा के दूध पिया है तो शेर के जैसे दहाड़ रहा है। आज मनीष कश्यप अगर परेशान है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि उनका नाम जो एक इतिहास की लिस्ट में आएगा, जो कि जो कि किसी ने किया ही नहीं था ऐसा, वैसा करके दिखलाया है। आज तक मनीष कश्यप अपने अपने लिए, अपने शर्ट का जो बटन रहता है ना, उसके लिए भी नहीं सोचा है कि मेरी शर्ट का बटन कैसे लगेगा, कैसे नहीं लगेगा। एनी टाइम उन्होंने एक बिहार, एक देश की हित की बात किया करता था। और अभी उनके साथ जो भी सुलूक किया जा रहा है, हमारे तरफ आप से देख गलत किया सकते जा हैं कि मनीष कश्यप के साथ जो भी किया जा रहा है गलत है, यह मान लेते हैं आप। लेकिन आप यहाँ पे तो रहा नेता है। सबका आप गलती है। कभी देखे हैं कि नेता का बेटा हो या भतीजा हो आर्मी में भर्ती लेते हुए? आप कभी देखे हैं कि जो संसद है उनका बेटा कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती लेने के लिए? नहीं, कहीं ना। अगर आर्मी में जाता है तो समझे, एक अपने गरीब बेटा को फैमिली से क्यों नहीं जाता है। भेजता है फौजी में आगे। क्योंकि उनको पता है हमारा अगर बेटा जाएगा तो बॉर्डर पे शहीद होके अपने बेटा बेटा को को नहीं देता है। अगर कहीं दिया है तो आप मुझे दिखाइए उस आदमी को, जिन्होंने एक परिपूर्ण, उनका खानदानिक नेता में शामिल है। उन घर से हमें दिखलाइए कि इन घर से भी बच्चा गया है एक बॉर्डर पे।
आज तक रेकॉर्ड है, कहीं ना कहीं गया नहीं है। और दूसरे को हौसला देके जो भी होता है देकर उन्हें भेजाया जाता है एक मरने की कांट में। अगर उस नेताओं को औकात है तो अपने बेटा को भेजे कहीं आर्मी की भर्ती में, और बोला जाए कि बेटा तुम आर्मी का भर्ती सिलेक्शन निकालो। वो उसको नहीं भेज सकता है ना, क्योंकि उसे डर है मेरा बेटा कहीं मर ना जाए, ये ना कहीं हो ना जाए। कहीं मनीष कश्यप भी एक गरीब कहा जा फैमिली से गरीब बिलोंग आता फैमिली है। से आता है तो आता है। कहीं ना कहीं उनका पिताजी एक सैनिक है, और बताया जा रहा है उनका दादाजी भी सैनिक था। अगर उस घर से निकलकर एक समाज के सेवा करने के लिए एक पत्रकारिता लाइन में आया, तो सभी नेते के पिछवाड़े में खुलबुली मच गया है। इन्होंने कर ही क्या रहा है जो हम लोग को चैन से जीने नहीं दे रहा है। अभी क्योंकि एक मिनट, क्योंकि उन्हें चैन से इसलिए नहीं जीने दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जो गद्दारी किया है, उस गद्दारी का एक एक टोना टोना बदला लिया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप एक सच का साथ देता है। कहीं ना कहीं आज तक उस नेता, उस लीडर को देखें कहीं गरीब फैमिली से जाकर बात कर